इसके पिछले वीडियो में जो कि 7.1 प्रश्नावली का कक्षा 10th मैथ के जो कि प्रश्न नंबर 3 तक लगा चुके थे। ओके, आज जो कि इस वीडियो में जो कि उसके आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को आज लगाएंगे। ओके, तो फिर देखते हैं। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में क्या किया, 7.1 में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, ठीक है, उसको पढ़ता था। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया है किसमें, देखिए वो बोला इसमें क्या, आपको इसमें बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, हमें ये बताना है। ठीक है, ताकि फिर देखते हैं। चूँकि देखिए इसमें बोला है बताना है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो पर जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तब जाकर हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। देखिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलते हैं इसमें क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कि थोड़ा समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलेंगे, इसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी ट्रायंगल यानी किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जब भी क्या कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा उस ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल रहेगी तो बोलेंगे फिर कौन हम लोग कैसा ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल में देखो एक त्रिभुज लिए यानी कोई यहाँ पे ट्रायंगल ले लिए, जिसमें क्या देखते हैं कि हम लोग ए बी क्या है, ए बी का हम लोग दिया है मान लेते हैं कुछ यहाँ पे इसका 5 लीजिए 5 सेंटीमीटर, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मान लीजिए दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि जो त्रिभुज दिया है इसमें दो भुजा की आपस में बराबर है, तो इसको बोलेंगे फिर हम लोग कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें दो साइड के आपस में इक्वल है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसमें क्या, जिसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर है तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी क्या, जिसमें कोई भी साइड दो यानी कोई किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल रहेगी तो उसको बोलेंगे फिर कैसा ट्रायंगल हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं कि आपको कोई 3 बिंदु दिया और पूछा कि क्या वो कोई यानी इसमें कोई 3 बिंदु आपको दिया और पूछा कि बताइए कि आप किसी समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स यानी क्या शीर्ष हो सकते हैं कि ये बताना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, जैसे कि देखते हैं आपका इसमें पहला बिंदु क्या दिया है। तो देखिए आपका इसमें पहला बिंदु ये आपका दिया इसमें ये 5, -2 दिया है। आपका पहला बिंदु हो गया 5, -2 और फिर आपका दूसरा बिंदु इसमें दिया आपका जो वो दिया 6, 4 यानी 6, 4। ठीक है, ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। और तीसरा बिंदु जो आपका इसमें दिया है तीसरा बिंदु उसको मान लेते हैं सी, यानी वो दिया आपका 7, -2। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखिए आपको एक तीनों बिंदु दे दिया है, पूछा कि बताइए तीनों जो बिंदु है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं बताना है। ओके, तो फिर देखते हैं। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, पहले काम करेंगे ना कि क्या करेंगे, ए से लेके बी के बीच का दूरी निकालेंगे पहला काम। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, बी से लेके सी तक का दूरी निकालेंगे। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, ए से लेके सी तक का दूरी निकालेंगे। यानी इसमें क्या करें, टोटल में 3 दूरी निकालना है, एक ए बी निकालेंगे, एक बी सी निकालेंगे और एक ए सी निकालेंगे। और इन तीनों दूरी में से क्या और कोई दो दूरी आपस में समान आएगी, बराबर आएगी, फिर बोलेंगे हम लोग कैसा त्रिभुज का है शीर्ष, वो तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। ओके, तो फिर देखते हैं। अब देखिए क्या करना, पहले निकालना, पहले ए बी के बीच का दूरी निकालना ना, पहले क्या निकालना था, ए बी निकालना था, फिर दूसरा बी सी, फिर तीसरा ए सी। ठीक है, तो फिर पहले निकालते हैं ए बी। देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी के लिए पहले क्या किया जाए, लिख दिया जाए ए बी के लिए जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ए बी के लिए। देखिए ए बी की क्या करेंगे, जब ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी में क्या आएगा, पहला ए हमारा पहला बिंदु कहलाएगा, बी दूसरा बिंदु, तो ए में से निकलेगा x1। अच्छा देखिए इसका दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालेंगे हम लोग वही डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस वाला, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र निकालने के लिए। ठीक है, तो जानते हो क्या होता है, डी बराबर जो सूत्र होता है डिस्टेंस का वो ये होता है, डी बराबर होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसी पे क्या करेंगे, इसी का हम यूज करके तीनों ए बी निकाल देंगे, बी सी निकाल देंगे, ए सी निकाल देंगे, तीनों के बीच का क्या करेंगे, दूरी निकाल देंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं, ए और बी है, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, जब ए बी का बात कर रहे हैं तो हमारा ये बन जाएगा पहला बिंदु और बी बन जाएगा हमारा दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु से क्या निकालता है, x1 निकालता है, y1 निकालता है। तो x1 होगा पहले वाला, यहाँ से हमारा x1 का मान क्या हो गया 5 हो गया, और y1 कितना हो जाएगा -2, और हमारा यहाँ से x2 कितना आ जाएगा, तो x2 आएगा दूसरे बिंदु से यानी बी वाला,
तो x2 हो गया 6 और y2 हम लोग हो जाएगा कितना 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कि इसमें हम इस ए बी के लिए चारों का मान निकाल दिए, x1 y1 x2 y2 का मान निकाल दिया। अब सब बस क्या करेंगे, इसको लेकर इसमें पुट कर देना है। पुट किया जाए यहाँ से हमारा आ जाएगा डी बराबर रूट के अंदर क्या यहाँ पर रखेंगे x1 का मान इसमें क्या दिया है तो 5 है, इसके लिए 5 माइनस x2 का मान क्या है इसके लिए तो 6 हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे क्या होता है हम लोग का y1, तो y1 का मान कितना है -2 और फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस, और y2 कितना आपका तो 4 और इसका कर दिए होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 5 - 6 कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब -2 - 4 कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते तो मिलेगा क्या हम लोग का रूट के अंदर d बराबर कितना -1 का वर्ग 1 हो गया प्लस -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा कितना हम लोग का आ जाएगा रूट में आ जाएगा 37, 6 1 37 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या निकाला हम ए बी का दूरी निकाल दिए, अब निकाल जाए किसका दूरी बी सी, तो बी सी के लिए निकाला जाए तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा बी सी के लिए, तो देखिए जब बी सी का हम बात करें तो क्या हो जाएगा बी इसमें बन जाएगा हमारा पहला बिंदु और सी बन जाएगा इसके लिए दूसरा बिंदु। ठीक है, यानी बी सी से क्या करेंगे और बी और सी के बीच का दूरी निकालेंगे डिस्टेंस, तो हमारा बी बन जाएगा पहला दूरी और सी बन जाएगा हमारा बी बन जाएगा हमारा पहला बिंदु, यानी बी बनेगा क्या हमारा पहला पॉइंट और सी बन जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो निकालते हैं, तो पहले बिंदु से क्या निकलेगा x1 निकलेगा, तो इसके लिए क्या बनेगा बी सी के लिए x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा आपका 4 और सी में से निकलेगा x2, तो x2 कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा हम लोग का तो -2। ठीक है, अब फिर इसको भी क्या करेंगे वैसे सूत्र रख देंगे, उससे फिर इसको भी पुट कर देंगे बस। तो इस सूत्र में हम लोग क्या होता है अब तक तो आप लोगों को अब तक क्या हुआ सूत्र याद हो चुका है, कई बार सूत्र लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हम मान पुट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या होता है x1 - x2 होता है, तो पहले रखेंगे यहाँ पे x1 का मान, तो x1 का हो गया 6 माइनस x2 होता है, तो x2 कितना है 7 और पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या होता है y1, तो y1 कितना है हम लोग का ये रहा 4, फिर माइनस होता है y2, तो माइनस लगा दिए और माइनस दिया आपका y2 का मान, ये हो गया आपका y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या हम लोग का रूट में 6 माइनस से कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस ये हम लोग हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से डी का मान कितना हम लोग का आ जाएगा -1 का वर्क करने पे 1 हो गया प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग डी का मान आ जाएगा कितना 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इसको जोड़ देते हैं, जिसको ऐड करेंगे तो कितना लोग को मिल जाएगा ऐड करने पर मिलेगा डी का मान यहाँ से रूट में 37 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी निकाल दिए और यहाँ पे क्या कर दिए बी सी निकाल दिया, चूंकि साफ दिख रहा क्या है इसमें दो दूरी बराबर आ गया, फिर हम लोग तो फिर क्लियर हो गया कि कैसा त्रिभुज होगा, नहीं जो हमारा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी कैसा ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये तो प्रूव हो गया, लेकिन इसमें क्या किया जाए एक दूरी देखिए जाए निकाल कर, कौन सा दूरी ए सी भी, ए सी जब निकालेंगे तो ए सी के लिए क्या कर दिया जाए, तो देखिए ए सी के लिए हमें क्या करना है ए सी का दूरी निकालना है, तो ए सी के लिए यहाँ पे निकाला जाए ए सी के लिए, तो ए सी देखिए जब हम क्या करेंगे जब निकालेंगे हम ए सी के बीच का दूरी, इसमें क्या होगा ए बन जाएगा हमारा पहला बिंदु और सी बन जाएगा दूसरा बिंदु, यानी ए बनेगा हमारा फर्स्ट पॉइंट और सी बन जाएगा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ए में से निकलेगा पहला बिंदु, तो पहला बिंदु से क्या आता है x1 y1, तो इसमें हम लोग का x1 कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा हम लोग का 5 और y1 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो y1 हो जाएगा -2। ठीक है, और फिर हमारा x2 कहाँ से मिलेगा, तो x2 y2 मिलेगा दूसरे बिंदु से, यानी सी वाला ये रहा, तो x2 हो गया कितना x2 हो गया 7 और y2 हो गया -2। ठीक है, अब इसका भी निकाल देंगे डिस्टेंस यानी दूरी, तो क्या कर दिया इसमें भी लाकर बस क्या करेंगे मान पुट कर देंगे, चूँकि जानते हैं यहाँ पे क्या होता है हम लोग का x1 - x2 होता है, तो पुट करते हैं। तो इसमें x1 क्या है x1 इसका हो गया 5 और माइनस x2, तो x2 आपका हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है y1 - y2, तो y1 कितना है आपका -2 और फिर माइनस और y2 कितना हम लोग का तो -2 और पूरे का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम, यहाँ से डी बराबर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का डी बराबर रूट में 5 में 7 घटा कितना बचा -2 का स्क्वायर प्लस, या फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 माइनस प्लस और 2। ठीक है, और फिर इसका हो गया पूरा का होल स्क्वायर, डी बराबर फिर कितना आ जाएगा हम लोग का ये आ जाएगा -2 और कितना हो गया 4 और प्लस -2 + 2 कितना हो गया 0 और 0 का स्क्वायर।
और 0 का स्क्वायर करना क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का डी का मान आएगा कितना, रूट में आ जाएगा 4, और 4 बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 2। यानी ऐसे क्या निकला, ये दिखा कि ए सी के बीच, ए और सी के बीच का दूरी क्या है, ए से लेके सी के बीच का दूरी 2 है, और ए बी के बीच का दूरी कितना है, रूट 37 है, और बी सी का, बी और सी के बीच का दूरी निकाला तो वो भी आ गया रूट 37। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि ए बी बराबर होना, क्या दिख रहा है, बी सी बराबर दिख रहा है ना। इसमें कोई 3 दूरी निकालेंगे इसमें, और इसमें क्या दिख रहा है, 2 दूरी, और 2 इसमें डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गया। तो फिर बोलेंगे कैसा त्रिभुज हम लोग का, समद्विबाहु त्रिभुज का ये तीनों बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लास्ट में हो गया फाइनल, लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर क्या हम लोग का, ए बी बराबर, ये ए बी बराबर क्या है, बी सी और बराबर ए सी। यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग का, ए बी बराबर बी सी है। इसमें क्या दिखा दिया हम लोग कि ए बी बराबर बी सी, यानी कोई 2 दूरी आपस में बराबर है। इसमें हम लोग कितनी का हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका बिंदु ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता होगा। ओके, आज की वीडियो फिलहाल इतना रहा वीडियो में। जय हिंद।